तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर 31 में। तो चलिए आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एसएससी जीडी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जैसे इसके पिछले क्लास में लेकर के आए थे, मैथ का था। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दुकानदार को 46 रुपया में एक वस्तु बेचने पर 8% नुकसान होता है। 46 रुपया में कोई वस्तु बेचता है ना, तो उस पर 8% का नुकसान हो जाता है। तो कह रहा है कि 6% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए बहुत ही इजी मेथड से आपको बताएंगे, समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है कि 46 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर 8% नुकसान होता है। देखिए 8% नुकसान कह रहा है, जैसे इसको पिछले क्लास में बताए थे। ठीक है, 8% नुकसान। फटाफट क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो 8/100 हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 चौके 8, 25 चौके 100। ठीक है, 2/25। ठीक है, तो नुकसान कह रहा है, तो मेरा घाटा ना हो गया। तो घाटा हो गया तो घटा दीजिए, यानी हम 25 रुपये की कोई वस्तु खरीदे थे और 23 रुपये में बेच दिए, तो मेरा पर नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? 8% का नुकसान हो गया। ठीक है, तो चलिए और आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि कितना रुपये में खरीदे थे, बेचे थे 46 रुपये में। तो जैसे मेरा ये क्या निकल गया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। तो मेरा विक्रय मूल्य दिया हुआ है 46 रुपये में बेचने पर। तो 23 बराबर 46 हो जाएगा, 23 दूना 46, 2 आएगा। ठीक है, तो 2 से क्रय मूल्य में गुना कर देंगे तो मेरा क्रय मूल्य कितना निकल जाएगा, 25 दूना 50। ठीक है, मेरा क्रय मूल्य कितना निकला, 50 रुपया मैंने। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन कि 6% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितना रुपये में बेचा जाएगा। तो 6% लाभ प्राप्त करने के लिए बोल रहा है, 6% लाभ, 6/100 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 100, 3/50। ठीक है दोस्तों, तो लाभ प्राप्त करने के लिए कह रहा है तो 53/50, क्योंकि जुड़ जाता है लाभ प्राप्त करने के लिए। जब इसके बराबर ये दिया हुआ है क्रय मूल्य मेरा, ये इसमें भी क्रय मूल्य ये निकला, नया विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो मेरा ये क्रय मूल्य इसके बराबर हो जाएगा, कितना मराते कट जाएगा, 1 मराते। तो 1 से विक्रय मूल्य में गुना कर दीजिए, 53 रुपया। ठीक है दोस्तों, 53 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट सोल्व करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्ष में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की ब्याज पर तिगुनी हो जाए। कह रहा है कि कितने वर्ष में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की ब्याज पर तिगुनी हो जाए। तो कितना परसेंट कह रहा है, धनराशि 5%। कितना गुना होने के लिए कह रहा है, 3 गुना। तो इसका ट्रिक आपको हम बताते हैं। ट्रिक होता है दर बराबर जितना भी गुना रहेगा उससे 1 कर करके समय बटा समय गुना 100। ठीक है, ये आपका ट्रिक हो गया। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। तो हमको इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कितने वर्ष में, टाइम हमको निकालने के लिए कर रहा है। ठीक है दोस्तों, पहले समझ लीजिए, टाइम निकालने के लिए कितने वर्ष में एक धनराशि 5%, तो दर है 5% लिखाएगा। कितना गुना कह रहा है, 3 गुना, 3 - 1, और समय तो हमको निकालना है t गुना 100। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो इसको करिए 5 बराबर 3 में से गया तो 2/t गुना 100। ठीक है,
तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, T5 में गुना होगा तो 5T बराबर होगा 100 दूना 200, T बराबर हो जाएगा 200/5, 40 × 200, T बराबर 40। ठीक है, 40 ईयर्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इजी है। ट्रिक याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि x + y अनुपात x - y बराबर दिया गया है 3:2, तो हमें को मान निकालने के लिए कह रहा है x² y² अनुपात x² - y अनुपात, इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो x + y अनुपात का मतलब बटा x - y दिया गया है मान 3/2। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 2x + 2y बराबर 3x - 3y। ठीक है दोस्तों, तो इसका इधर कर दीजिए, पलट दीजिए, 3x - 3y 2x + 2y। ठीक है, तो 3x - 2x तो 2y माइनस है, इधर से प्लस हो जाएगा तो 3y, तो घट जाएगा तो x बचेगा ना, 3 में से 2 गया तो 1 और 3 2 5y, क्योंकि x वाला के एक जगह कर दिए, y वाला के एक जगह कर दिए। ठीक है, तो मेरा एक समीकरण निकल के आया x बराबर 5y, जहाँ x रहेगा वहाँ हम 5y लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ 5y रहेगा वहाँ x लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें हम पुट कर देते हैं x का मान 5y। ठीक है, तो 5y के होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना x का मान, और प्लस पहले से y² है, और इसका मतलब हो गया बटा x² की जगह लिख सकते हैं ना 5y के होल स्क्वायर, 5y के होल स्क्वायर प्लस पहले से माइनस है, सॉरी माइनस है, -y²। ठीक है, तो चलिए, तो 5 × 5 = 25 y² प्लस y² बटा में हो जाएगा 25 y² - y²। ठीक है दोस्तों, तो 25 है 1, 26 y² बटा घटाइएगा तो 24 y², तो y² से y² खत्म, यानी 26/24। इसको 13 दूना 26 और 12 दूना 24 काट दीजिए, यानी 13:12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 13:12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा जाता है SSC GD में। ठीक है, MTS में इसमें काम करेगा भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पहिया 4000 बार परिभ्रमण करके 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पहिए की त्रिज्या क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए 4000 बार कह रहा है, 4000 बार में कितना तय कर लेता है, 64 किलोमीटर। अच्छा, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं कि वृत्त को हमको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो समझिए 4000 बार माने इसके चारों ओर घूमता है 4000 बार, और जो कि दूरी तय कितना हो जाता है, 64 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो एक बार में अगर एक के बार घूमेगा तो कितना होगा, तो 64/4000। ठीक है, इसको किलोमीटर है तो इसको हम मीटर में बदल देते हैं, तो 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों,
ये निकल गया मीटर में हो गया ये। तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 15 चौके 60, तो 1 बराबर कितना निकल गया 15। तो आप ये समझिए कि जब किसी वृत्त का अगर एक चक्कर लगाएंगे तो उसका परिधि के बराबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जितना इसका एक बार में जितना दूरी तय करेगा उसका परिधि है, इसीलिए एक का मान हम 15 निकाल के लेके आए हैं। तो समझिए कि परिधि के बराबर है, 2πr बराबर 15 हो जाएगा, 2 गुना 22 बटा 7। आर का मान हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए, न तो ऐसे करिए 22 दूना 44 बटा 7, आर बराबर 15। ठीक है दोस्तों, तो आर बराबर हो जाएगा 15 सत्तर 75 से 105 बटा 44। ठीक है, बहुत ही ईजी था, और इसमें भागा दे दीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर भागा देने के बाद हो जाएगा 2.38। ठीक है दोस्तों, चलिए मीटर में देगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक ट्रेन है, उसका चाल कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके लिए समय भी कितना दे दिया है, 15 मिनट। ठीक है, तो दूरी निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो कितने दूरी तय करेगा। ठीक है, तो इसको पहले देख लीजिए, घंटा में दिया गया है यहाँ पे, और इसमें मिनट में दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम घंटा में करने के लिए 60 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो घंटा में 15 चौके 60 यानी 1/4 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। ठीक है दोस्तों, वेलोसिटी हो गया, टीचर्स टाइम हो गया, तो इसका कितना दिया हुआ है 72 गुना 1/4, 18 चौके 72 यानी 18 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, किलोमीटर में देगा इसका आंसर, क्योंकि चाल था किलोमीटर में दिया हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इजी रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक 12 और 240 है। यानी कह रहा है कि दो संख्या है, दो संख्याओं के महत्तम समझिए, जिसको HCF कहते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसका फुल फॉर्म 12 दिया हुआ है। ठीक है, और LCM दिया हुआ है 240। तो कह रहा है उसमें एक संख्या भी दिया हुआ, एक संख्या बराबर कितना दिया हुआ है 24। तो कह रहा है क्या कि दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर निकालना है। ठीक है, तो हम दूसरी संख्या बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, लेट, तो देखिए सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर लस गुना मस। ठीक है, लस गुना मस। तो दो संख्या एक पहली संख्या एक दूसरी संख्या है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे एक संख्या गुना
दूसरी संख्या बराबर लस गुना, तो लस मेरा कितना दिया हुआ है, लस है 240 गुना 12। ठीक है दोस्तों, तो दो संख्या कितना दिया हुआ है, वो दिया है, एक पहला संख्या दिया है 24, दूसरा संख्या x माने है 240 गुना 12। ठीक है दोस्तों, अब x छूटेगा, x बराबर तो कहाँ जाएगा, बटा में चल जाएगा, 240 गुना 12 बटा 24, 10 मिनट में कट जाएगा, तो x बराबर गुना करिएगा तो 120 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इतना आपको कुछ करना नहीं है, बस इसमें गुना करना है, 24 से x बराबर इसमें गुना कर देना है। चाहे लिखिए 240 गुना 12, 24 से 10 मिनट काटिए, 12 दहा 120। उतना नहीं करने की जरूरत है, सूत्र याद रखिए, फटाफट बन जाएगा आपसे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, दो वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात, दो वर्ग दिया हुआ है, जैसे दो वर्ग क्षेत्रफल का अनुपात, दो वर्ग है, दो वर्ग के क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, पहला का दिया हुआ है 16:9, मैंने पहला का 16 दूसरा का 9 दिया हुआ है क्षेत्रफल। ठीक है, तो कह रहा है कि उसका परिमाप का अनुपात पूछ रहा है। तो परिमाप बराबर सूत्र जानते हैं, वर्ग का 4 गुना भुजा होता है, सूत्र याद रखिएगा। और क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, भुजा स्क्वायर वर्ग का। ठीक है, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 दिया गया है। ठीक है, तो उसका परिमाप निकालना है। ठीक है, तो इसमें दो गो वर्ग है। ठीक है, पहला वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 16, तो इसका निकालिए, वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा निकलेगा ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो 16, तो भुजा बराबर कितना निकल गया, अंडर स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा ना 16, तो भुजा बराबर आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका परिमाप निकालने के लिए कह रहा है, तो पहला वर्ग का परिमाप कितना निकलेगा, परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा का मान 4 दिया हुआ है, तो 16 हो जाएगा पहला वर्ग का। ठीक है, तो हमने 16 लिख दिए सबसे पहले ऊपर है। अब दूसरा वर्ग का सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अब इतना नहीं लिखेंगे, दूसरा सेकेंड। ठीक है, सेकेंड वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो इसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर 9, तो भुजा बराबर कितना निकल जाएगा 3, क्योंकि 3 का वर्गमूल निकलेगा तो 9 निकलेगा, 9 का वर्गमूल निकलेगा तो 3 निकलेगा। ठीक है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप 4 गुना भुजा, इसको भी करिए, तो 4 गुना 3 12, तो मेरा पहला कर के वर्गों का परिमाप 4 गुना होता है ना, तो इसमें क्वेश्चन दिया था कि वर्ग के परिमापों का अनुपात, तो पहला वर्ग का परिमाप 16 निकला, दूसरा का 12 निकला, तो इसको काट दीजिए, 4 चौके 12, 3 चौके 12, 4:3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4:3 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको इसको बनाने के लिए इतना नहीं करिएगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट करिएगा, बता देते हैं आपको। इसका 3, इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुपात है तो अनुपात कर दीजिए, ज़्यादा इसमें कोई दिमाग लगाने का नहीं है। ठीक है, जो दिमाग लगाना था उसमें लगा दिए, तो उस बेसिक तरीका था, इस ट्रिक हो गया कि 4/3 कर दीजिए। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोल्व करने के लिए दिया है 30 भागा 6 गुना 5 का 2 + 3 -12 3 गुना 2। इसको सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे सोल्व होगा। जे पहले 6 से 30 करिए, गुना 1/6 करिए। ठीक है, गुना में 5 करिए, गुना 3 2 5 -12 गुना 3 दूनी 6, तो 6 पचे 30 कट जाएगा यहाँ से, तो 5 पचे 25 पचे 125 माइनस है तो माइनस दे दिए, 12 6 के 72, तो घटाइए कितना होगा 3 53। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 27 मीटर स्क्वायर है। एक आयत का क्षेत्रफल, तो समझिए कि क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 27 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि इसकी चौड़ाई 3 गुनी है, लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, यानी चौड़ाई बराबर x मान लीजिए, लंबाई बराबर 3x, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में कि चौड़ाई है ना, चौड़ाई से लंबाई 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना है, तो इसका आयत के परिधि निकालने के लिए कह रहा है। परिधि परिमाप दोनों एक होता है, परिधि और परिमाप, चाहे परिमाप बोलिए चाहे परिधि बोलिए। तो कह रहा है कि आयत की चौड़ाई है ना, आयत का लंबाई है, सॉरी आयत का लंबाई है चौड़ाई से 3 गुना है। तो देखिए कि इससे 3 गुना है कि नहीं, है ना, इसको x मान लिए, इससे हम 3x मान लिए। तो आयत का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमको परिमाप निकालना है या परिधि निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या सूत्र होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई मेरा कितना दिया हुआ है, पहले क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 27, लंबाई दिया हुआ है 3x गुना x, 27 बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 9 27। नहीं समझे इससे, देखिए इसको पलट दीजिए, 3x स्क्वायर कर दीजिए, उधर से इधर ले जाइए 27, 3 से कटेगा 9 में रत्वे। ठीक है, तो x बराबर √9 आ जाएगा, इसका वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो x का मान 3 आ गया, तो इसका परिधि पूछ रहा है ना, परिधि या परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो सबसे पहले मेरा लंबाई से चौड़ाई निकालिए, चौड़ाई हो गया x है, तो x का मान कितना आया 3, तो चौड़ाई कितना आ गया 3। ठीक है, और लंबाई है 3x यानी 3 गुना है, तो लंबाई देखिए, लंबाई हो गया, तो इससे 3 गुना है, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लंबाई और चौड़ाई हमको निकल गया, तो परिमाप क्या होता है 2 × L जोड़ B, L से लंबाई और B से चौड़ाई। ठीक है, तो 2 हो गया, लंबाई कितना निकला था 9 प्लस चौड़ाई 3 है, तो 2 गुना 9 3 कितना होता है 12, यानी 12 दूनी 24 मीटर। ठीक है, परिमाप को वैल्यू मीटर में देता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विश्वविद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा, भाषा का मतलब हिंदी, हिंदी का अध्ययन करने वाले छात्र 2:4:9 है। देखिए देखिए पहले साइंस दिया, एस से साइंस समझिएगा, और एम से मैथ हो गया, एस से हिंदी हो गया। ठीक है, कह रहा है कि एक विश्वविद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों का अनुपात दिया हुआ है। इसका अनुपात दिया हुआ है 2:4:9। हिंदी का 9 दिया हुआ है, इसका 4 दिया हुआ है, इसका 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि यदि विज्ञान, गणित और भाषा के छात्रों की संख्या में, माने छात्रों की संख्या में कह रहा है,
10%, 20% और 40% की वृद्धि कर दिया जाए। तो देखिए, तो नया अनुपात पूछ रहा है हमको, तो इसमें कह रहा है कि 20%, 10% और 40%, 10%, 20% और 40% कह रहा है। तो चलिए इसमें हम 10% वृद्धि करते हैं। तो 2 गुना कोई भी संख्या रहता है अपने में 100% रहता है, ठीक है। तो इसमें 10% कर रहा है तो 10% वृद्धि कर दिए, इसमें अनुपात दे दिए। इसमें कह रहा था 20%, तो 20 का मतलब 120 हो जाएगा, 120% होगा। इसमें कह रहा है, इस ट्रिक है इसका बनाने का, इसमें 40% कर रहा है। अब जो इसको सोल्व करेंगे वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नया अनुपात में बनेगा कैसे, तो चलिए इसको हम अनुपात में करते हैं। पहले 2 गुना कितना है, 110 बटा, अनुपात का मतलब बटा, फिर कितना है 4 गुना 120, फिर ये अनुपात है, अनुपात का मतलब बटा 9 गुना 140। बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं। 2 है तो 2 दे दिए गुना 110, ठीक है। इसको तोड़िए, तीनों में कॉमन हमको लाना है, ठीक है। 2 गुना 120, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 120 जो का त्यों हो जाएगा। और इसको तोड़िए, पहले 140 इधर कर देते हैं, 9 इधर कर देते हैं, तो 2 गुना 70, ठीक है। तो ना 70 दूना 140 है, गुना इधर 9 कर दिए, ठीक है। तो देखिए मेरा तीनों में 2 मिल रहा है, तीनों खत्म हो गया। 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है। तो नया अनुपात बना, कितना कितना बना नया अनुपात, 11, और इसमें तो 11 ही हो जाएगा ऊपरे। अब इसको जगह अनुपात दे देते हैं, ठीक है। 12 दूनी 24, इसको जगह देते हैं 963। आपका राइट आंसर हो जाएगा 11:24:63, ठीक है। बहुत ही इजी है, आपको इतना नहीं करना है, सीधा सीधी यहाँ से आप काट दे सकते हैं, इससे काट दीजिए, इससे दुगुना कर करके, ठीक है। जब तक काटने में प्रॉब्लम होगा तो बहुत ही ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन मिल रहा है, डी मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी 24,500 अंकित मूल्य के सोफा सेट का मूल्य 5% प्रत्येक को 2 क्रम की छूट देता है। तो सोफा सेट की बिक्री मूल्य है, तो बहुत ही जी, इसको तो ऐसे बनाइए, 24,500 दिया हुआ है, ठीक है। और इस पर कह रहा है कितना परसेंट, 5% छूट दिया जाता है। तो छूट देने पर क्या होता है, 5% छूट देते हैं तो 100 रुपये में से 5 रुपये घटाइए, कितना होगा 95/100, 95/100। अब इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा रेडी। तो चलिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इससे गुना करिए, गुना करने के बाद 100 से उसको भागा दे दीजिएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको गुना कर देते हैं, 245 गुना 95 गुना 95। तो गुना करने के बाद होता है 22 11 125, ठीक है। अब बटा में 100 से भाग देने के लिए, ये 100 से 2 0 तो कट गया है, ठीक है। तो सिर्फ 2 0 नीचे बचा है, तो 2 को 0 से भागा देना है, तो 2 के बाद दशमलव बैठा दीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए सारे क्वेश्चन तो सोल्व कर दिए। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन SSCGD में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इजी रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।